अच्छा, जल्दी साथ से आपको ये भी बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि पिछले हम 1-2 हफ्ते से बात करने हैं, गवर्नर राज की बातें तो चल ही रही थी और अब ऐसी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं, मज़ीद बढ़ गई हैं। और हालांकि DGISPR ने जुमे को वाजे किया था कि गवर्नर राज से फ़ौज का लेना देना नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को और फ़ौज को तो ऑब्वियसली पीछे कर लिया था। लेकिन वफाकी हुकूमत का तो लेना देना है, इसलिए राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, जाहिर है काफ़ी कुछ हमने देख लिया ओवर द वीकेंड, अनफोल्ड हुआ है। अब लेट्स सी आज से क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक बात थी गवर्नर राज की जो इससे पहले भी हो रही थी, इसके लिए जाहिर है सूबाई असम्बली से पास होना इसका बिल का ज़रूरी है, सूबाई असम्बली से मंजूरी ज़रूरी है। तो क्या आप लोग मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम में इसमें कुछ तब्दीली का भी सोच रहे हैं कि गवर्नर राज लगे तो फिर उसको चैलेंज करने वाला कोई ना हो, फिर ये मामला शायद आईनी अदालत में चला जाए? इज़ दैट ऑलरेडी अ प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नर राज लगाना वफाक की ना प्रायोरिटी है, ना वफाक चाहती है कि इस तरह का जो है वो इस लेवल पे या इस नहज पे चीज़ें पहुंचे कि गवर्नर राज लगे। ये बॉल जो है ये चीफ मिनिस्टर KPK के कोर्ट के अंदर है, जो PTI के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये बन रही है कि जब आप रियासत या स्टेट का दहशतगर्दी के हवाले से एक मौक़िफ़ हो, आप उसके बरक्स चलें। अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से कोई मौक़िफ़ हो, आप उसके बरक्स चलें, जो कि आपकी डोमेन नहीं है। आपकी डोमेन है हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। लेकिन आप उसके ऊपर काम करने के बजाय आप फ़ॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी के अफ़गान तालिबान के साथ कैसे चलना है, नहीं चलना, आप उसके ऊपर फ़ोकस किए बैठे हैं, जो आपका काम ही नहीं है। और तो जो राना नेशनल साहब, एक्शन बात प्लान में उस जो लेवल तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची है, ये बताइएगा। आपने कहा वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है कि इस लेवल तक पहुंचाते हैं। आपके ख्याल में अभी कितना दूर है उस लेवल से आप लोग या वो लोग? देखिए, मैं आपको यही वो सारी बुनियादी वजूहात बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से जब आप एक ब्रेकडाउन की तरफ चीज़ों को ले जाएँ गवर्नेंस के हवाले से और वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से, उस बुनियाद पे जो आपकी डोमेन नहीं है और उससे हट के, क्रीज से हट के आप खेलना चाहें और एक पोलराइज़ेशन और उस तरह का माहौल आप तसादुम का बना दें, तो फिर डेफ़िनेटली दिस इज़ अ थॉट और जो कि ट्रांसलेट हो रही है कि इसके सारे लीगल पहलुओं को वफाक जो है वो देख रही है और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन मैं फिर ये यही कहूँगा कि द बॉल इज़ विद द CM KPK कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए वफाक के साथ इन संगीन मामलात के ऊपर सियासत मत करें और मिलके चलें। तो ये चीज़ अवॉइड की जा सकती है, वरना इट इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी जिसको हुकूमत हर एंगल से देख रही है। बाकी बात ये कि 18वीं तरमीम में 28वीं 28वीं। तरमीम में इसको टेक अप किया जाएगा। देखें, ये जो है लॉ मिनिस्ट्री इन सारे पहलुओं को देख रही है और वो इसके बारे में आपको बेहतर बता सकेगी कि वो किस लेवल की जो है इस वक़्त ये मामला जो है वो कहाँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पहुँचा। अच्छा, अब ये भी बता दें कि फाइन, आपने कहा द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ, और ये अगर थॉट है गवर्नर राज की तो वो रिवर्स भी हो सकती है इफ थिंग्स वर टू नॉर्मलाइज। देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी। आपने साथ साथ ये भी कह दिया, बट ऑफ कोर्स साथ ये कह दिया है कि थिंग्स कुड चेंज एज वेल बिकॉज द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब रियासती इदारे भी काफ़ी कुछ बोल पड़े हैं। मतलब इस तरह फ्राइडे को हमने DGISPR की प्रेसर देखी है जिस तरह हमने पहले नहीं देखी। एक तो वजूहात हमें बैकग्राउंड में पता है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, बड़ा ही दो टोक, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन दिस वाज वेरी डिफरेंट। तो हुकूमत के क्या थॉट्स हैं? कुछ तो हमने वैसे चला भी दिए हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। ऐसे कोई बात नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रही बात होने की। कोई ऑप्शन अभी भी आपको नजर आ रही है या फिर दोज डोर्स आर क्लोज्ड नाउ? देखें, बात बहुत इसमें हमें व्हाई हैज दिस हैपेंड, पहले तो हमें ये इसको समझना होगा और उसकी आपने सुनवाई दी। देखें, 9 मई बिला वजह नहीं हुआ था, उसके पीछे एक रेटरिक बनाया गया था, एक नैरेटिव बनाया गया था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन जो है वो खान है, और एक सियासी जत्थे को मोटिवेट किया गया कि वो एक फिर प्लानिंग की गई और वो 10 शहरों में यक वक्त फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हुआ। जब आप इस तरह का नैरेटिव रीड करना शुरू कर दें कि NDU जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की एक ट्रेनिंग है जिसमें आप एक
ओवरऑल आप एक निज़ाम को स्टडी करते हैं कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और प्रोविंसेस का क्या रोल है, वहाँ जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब आप उसको लेबल करना शुरू कर दें कि यहाँ जो पार्टिसिपेट करेगा वो मीर जाफर, मीर सादिक है, कि आप अगर कोई भी तल्लक रखेंगे अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, इंटरैक्शन करेंगे नॉर्मल नॉर्मल होके, तो उसको गद्दार आप डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ी डेंजरस लाइन आप क्रॉस कर लेते हैं कि जहां आप नफरत के बीज बो रहे हैं और आप यू आर ड्राइविंग अ वेज between the people of Pakistan and the armed No, forces. it is not really about This the is a people of no-go. Pakistan, राना साहब। वो अपने लोगों को कह रहे थे, मतलब वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एनटीयू में वो वर्कशॉप अटेंड की होगी, so he was मैं यही targeting आपको बता रहा them. हूं कि एक जमात के फॉलोअर्स जब एक लीडर ये प्रीच करना शुरू कर दे तो ये एक बड़ी खतरनाक लाइन है। इसी तरह आप नफरत आप इसी तरह ब्रीड करते हैं और फिर जिस तरह का ट्वीट किया गया, तो ये सियासत खत्म नहीं हो रही खान साहब की तरफ से। वो इस डायरेक्शन की तरफ अपनी जमात को लेके जाना चाह रहे हैं, जबकि उनकी जमात के दीगर मेंबरान पार्लियामेंटेरियंस वो ऐसी सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी गई। जो नॉर्मल सियासत करेगा, जो ऑपोजिशन का रोल है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठे मुल्की एजेंडे के ऊपर, या जो एक केपी के हुकूमत का रोल है कि वो यूनिसिंग के साथ, वफाक के साथ काम करे मुल्की एजेंडे के ऊपर, अगर उसकी इजाजत ही खान साहब नहीं दे रहे और उस मुस्बत सियासत को वो रद्द कर रहे, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि एक जेल में बंदा बैठा जो सजा याफ्ता है, उसको सियासत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और कानून अच्छा राना साहब, अब ये बताइएगा, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि अब मजीद क्या हो जाएगा? वो कहते हैं जी पहले ही हम बड़े मुश्किल हालात देख चुके हैं, देख रहे हैं, मजीद क्या हो जाएगा? पहले ही गिरफ्तार हैं लोग, और क्या कर लेंगे? क्या और हो सकता है? क्या जमात पर बाज़ाब्ता पाबंदी के लिए कार्रवाई का आगाज हो सकता है? देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने क्लैरिटी दे दी है कि जेल में बैठे आदमी को जो सियासती नफरत की कर रहा है, उसको सियासत की इजाजत नहीं दी जाए। तो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां खान साहब जो हर उनकी मेरे ख्याल से कोई 500 से जायद उनकी मुलाकातें या इससे भी ज़्यादा हुई हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हर मुलाकात से अगर उन्होंने सियासत की है और वो भी मनफी सियासत की है, तो वो तो देयर इज गोइंग टू बी अ फुल स्टॉप टू इट। वो तो बात, उनको सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये कानूनन है, आईनी और कानूनन है। दूसरा, जहां तक आपकी पार्टी बैन है, अभी पार्टी के पास तो पहले ही सिंबल नहीं है और वो उनकी अपनी नालायकी की वजह से नहीं है कि वो अपने जो मामलात हैं, तो इसको भी जो है इस पे कोई हतमी कोई फैसला नहीं है। लेकिन दिस इज अ पाथ कि जहां अगर पार्टी उसी सियासत को ड्राइव करती है जो खान साहब प्रीच कर रहे हैं, जो कि नफरत की और तकसीम की सियासत है, तो फिर डेफिनेटली पार्टी भी ज़ेरे ताब आ we can talk जाएगी। about the tweets, ये नफरत की सियासत, और we can talk about the tweets, that's another issue। लेकिन जेल में बैठे हुए सियासत ना करना ये कोई नई बात तो नहीं है। मतलब कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर ऐसा है हमारे यहाँ जो जेल गया और उसने वहां से सियासत ना की हो? So this is not something which is so extraordinary कि हम तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं और जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं और जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं, ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। देखिए, जो एनडीयू के रिमार्क्स हैं और उसके अलावा दीगर जो ये ट्वीट्स हैं, जिस तर्ज के ऊपर जो लफाजी इस्तेमाल की गई है, आप मुझे निकाल के दिखा दें कि अगर इस तरह की जो है वो अल्फाजात और ये चीज़ें प्रीच जो है वो पहले की गई हैं, तो ये सियासत नहीं है, ये तसादुम वो करना चाह रहे हैं, ये तकसीम करना चाह रहे हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पहले अगर जो है वो कोई सियासत करते रहे, तो वो इस लेवल की सियासत नहीं जिस तरह खान साहब, जो मैं पहले जो बता चुका हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिस विल नॉट बी अलाउड। और अगर पार्टी भी उस डायरेक्शन पे चलेगी जिस डायरेक्शन पे खान साहब चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पार्टी पे पाबंदी इज अ रियल पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं। नाना साहब, अब मुझे ये बताइएगा, हम डीजी ISPR से तो सवाल हुआ जाहिर है, फातिमा जना से लेकर और अब इमरान खान साहब तक की उनसे बात की गई, लेकिन इमरान खान की बात कर लें, 2016 में वो डॉन लीक्स के मामले पे आपकी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट, कोट एंड कोट सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुके हैं। 2016 की उनकी ट्वीटें हैं। डॉन लीक्स वाले मामले पे क्या कुछ नहीं किया पीटीआई ने और क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान ने। आपको नहीं लगता कि ये हम गोल दायरे में घूम रहे हैं और आज ये और फिर कल आप थे, आज ये हैं, कल शायद फिर आप हो सकते हैं?
नहीं, देखिए एक मैसिव जो फ़र्क है ना, वो ये है कि जब आपने प्रीच किया कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं और रेड लाइन खान है, तो 10 फ़ौजी तनसीबात पे एक वाहिद जमात ने हमला आवर हुए। उन्होंने उसको उसको फिर सेलिब्रेट भी किया। बाद में जब उनको लगा कि ये तो मसला बढ़ रहा है, तो उन्होंने माज़रत की या जो भी किया, या वो भी उस तरीके से नहीं की, जिस तरीके से करनी चाहिए। तो इस पार्टी ने बहुत सारी लाइन्स क्रॉस की करके दिखाई और वो काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। अब अगर आज भी वो उसी तर्ज पे सियासत करना चाहते हैं और उसी तर्ज के ऊपर वो अपने फॉलोअर्स को या अपनी जो उसके पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन खान साहब रखते हैं कि वो तसादुम की सियासत करेंगे और लड़ाई झगड़ा और माहौल को ख़राब करके उनको कोई रिलीफ दिलवा देंगे, तो फिर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फैसला भी देखिए, मैं फिर रिपीट करूँगा, द बॉल इज़ इन पीटीआईज़ कोर्ट कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्या वो नफ़रत की सियासत को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं? ये दिस इज़ अच्छा, देयर फैसल चॉइस। बॉडा साहब कह रहे थे -1 एक ऑप्शन हो सकती है। अल्ताफ हुसैन साहब की उन्होंने एग्जांपल दी। देखें, अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ जेल में मौजूद कैद नहीं काट रहे थे, वो एक गैर मुल्क में बैठे हुए थे, वहाँ उनके अपने केसेस भी चल रहे थे। सो क्या आपको लगता है इस तरह से अगर -1 कर दिया जाए तो किसी शख्स की या किसी जमात की सियासत ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ माजी में पाकिस्तान अभी जाहिर है हमारी को 200 साल हिस्ट्री तो नहीं है, जी, लेकिन राना साहब। क्या भुट्टो साहब की फांसी से पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई? नहीं, देखिए, हम किसी की सियासत नहीं खत्म करना चाह रहे। हम तो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है, कानूनन भी इजाजत नहीं है। आप जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर ये इजाजत तो नहीं है ना कि आप जो है वो अपने अदारे, अपने अफवाज के साथ और अपने जो लोग हैं उनके दरमियान में वेजेस क्रिएट करें। तो हम तो किसी की सियासत नहीं खत्म करना चाह रहे, ये तो उनके हाथ में है कि उन्होंने कौन सा रास्ता लेना है। अगर उन्होंने यही रास्ता लेना है जो मैंने आपको सारा बताया, तो उसकी इजाजत तो कानूनन नहीं है ना। तो हम तो कानून की या आइन की बात कर रहे हैं कि अगर एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, तो वो उसको आप खुली उसको रेड कारपेट या फैसिलिटेशन तो नहीं देंगे कि वो नफरत की सियासत, तसादुम प्रीच करे, वो अपने जो है वो हर रोज नया ड्रामा खड़ा करे या एक तमाशा लगाए, और जो स्टेट और रियासत का जो एजेंडा है दहशतगर्दी के हवाले से या फॉरेन डिप्लोमेसी के हवाले से, उसको वहां से बैठा, जेल से बैठा जो है वो तसादुम की शक्ल दे। तो हम तो नो वन इज इंटरेस्टेड कि जी हम पीटीआई को खत्म करें, फलाने को खत्म करें। हम तो मुल्क चलाना चाह रहे हैं, और अगर उस मुल्क चलाने में या मुल्क को बेहतरी करने के अंदर एक आदमी जो है वो एक ऐसा एजेंडा लेके बैठा है कि हमने जो है वो मुल्क को नहीं चलने देना या इसको जो है तसादुम की तरफ लेके जाना है, तो हम तो उससे वी आर रिलेटेड। Got your point of view। जी, राना साहब, थैंक यू सो मच। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, दैट इज ठीक है। आपने ये भी कह दिया, बॉल इज इन देयर कोर्ट।